सबसे पहले आपको ना जो फार्म तैयार करना है ना वो अपनी मेहनत से होना चाहिए। ये लोग ऐसा करते हैं कि सारा खर्चा जो है वो फार्म बनाने पे कर देते हैं। उन्हें कहते हैं ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, और सारा खर्चा तो कर लेते हैं। बाद में जब बर्ड डालते हैं फिर मसले पेश आते हैं, फिर कहते हैं कि फीड नहीं है, फिर वैक्सीन नहीं हो रही, वो कोई भी चीज़ फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होती। वीडियो देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी फार्मर इस तरह लॉस नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा जो है वो फार्मिंग प्लान बहुत अच्छा रहा है। मुझे कोई इसमें दुश्वारी पेश नहीं आई। सेल करूँ तो मुझे कम से कम 1 लाख रुपए इन बर्ड्स में से मिल सकता है। आज एक और बड़े खूबसूरत फार्म पे मौजूद हूँ, और ये है फार्मिंग का असल ट्रेंड कि आप जब फार्मिंग करना चाहें, करने का इरादा हो, तो आपने किस चीज़ पे पैसा लगाना है। सबसे पहली चीज़ है कि फार्मर भाइयों को, नए फार्मर को, न्यू कमर को पता ही नहीं होता कि हमने पैसा लगाना किस चीज़ पे। और ये स्पेशली वीडियो उनके लिए कि जिन्होंने अभी फार्मिंग स्टार्ट करनी है, करने का इरादा है। सबसे पहले तो मेरा कैमरामैन आपको ये फार्म दिखाएगा कि भाइयों ने नए फार्मिंग शुरू की और अपनी मदद आपके तहत बग़ैर अज़ाफ़ी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर अज़ाफ़ी अखराजात के, अपनी हैंडमेड अपनी मदद आपके तहत फार्म तैयार किया है। उस पर जितने रिसोर्सेज अपने पास मौजूद थे उनको इस्तेमाल करने के बाद जो बचा कुचा उन्होंने इन बर्ड पे इन्वेस्ट किया है। तो बिला तखीर वीडियो पे डिस्कशन का भाई से आगाज़ करते हैं और पूछते हैं इनकी फार्मिंग किस लेवल तक पहुंच चुकी है, कितना बर्ड है, क्या टेक केयर है, और दीगर मामला कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक भाई। खैर खैरियत है? हाँ जी। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएं। मेरा नाम जावेद अली है, मैंने इंटर की हुई है और मैं चक रसूलपुर पाक पदर में रहता हूँ। अच्छा, कितना अरसा हो गया जनाब इस फार्मिंग को कर रहे हो? मुझे अभी स्टार्ट ही है, पहले दफ़ा बर्ड डाला, अभी 3 माह हुए हैं ये काम मैंने स्टार्ट किया है। इसके साथ और क्या करते हैं? इसके साथ और भैंसें भी रखी हुई हैं और ज़िम्मेदारा भी है कुछ। और क्या सोच के आपने पोल्ट्री फार्मिंग की, और क्या ज़हन में आया कि भाई यही काम करूं? मैंने ये सोचा कि साथ में काम बकाया भी, अपना ज़िम्मेदारा भी रहे, अपनी पढ़ाई भी रहे, और साथ में कुछ ऐसा हो जो फ्री में बंदा जो रोज़ी कमा सके अपनी। इन्हें बाहर कितना छोटे हैं या कि सारा दिन फार्म में बंद रखते हैं? नहीं, पहले फर्स्ट टाइम अंदर ही होते हैं, 9-10 बजे बाहर आ जाते हैं बर्ड, सारे निकाल देते हैं। उसके बाद अंदर उसकी सफाई वगैरह कर देते हैं। उसके बाद उन्हें 2-3 बजे सेकंड टाइम उन्हें अंदर कर देते हैं। डेली सफाई करते हैं फार्म? डेली। और डेली ही बाहर छोड़ते हैं? हाँ जी, डेली बाहर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि फार्म बड़ा यूनिक सा आपने बनाया अपनी मदद, आपके ईंटों और गारे की मदद से। ये क्या ज़हन में आया कि अभी लोग तो फार्मिंग करने से पहले फार्म का स्ट्रक्चर ऐसा और ऐसा इन्वायरमेंट रखते हैं कि अभी पैसा उसी पे ही लगा देते हैं। आपने वो सारा जो अपनी मदद आपके तहत काफ़ी माशाल्लाह मजबूत है, लेकिन क्या आपका दिल नहीं चाहा कि आप खूबसूरत सा बड़ा फार्म बनाएं फिर फार्मिंग करें? मैंने ये सोचा कि अभी फर्स्ट टर्म है और इसमें लॉस भी हो सकता है, इसमें बचत भी आ सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े पैसों से काम शुरू किया जाए, अपनी मेहनत की जाए। इसमें अपनी मेहनत का अगर ज़ाया भी जाए तो मेहनत का सिला मिल जाता है। ज़्यादा पैसा जो है ना वो लगाने से ये नहीं कि बंदा अपनी ठाठ बात बनती है। अपने हाथ से मेहनत किया, फार्म तैयार किया है, उसके बाद बर्ड डालें, ये अल्लाह ने जो है आपके सामने है जो आसान दिया। कितना बर्ड डाला था? 500 था। इस वक्त कितने एज का हो चुका है ये 2 माह और 16 दिन का हो गया। और बर्ड इस वक्त कितना है? इस वक्त 400 हैं, 30 बर्ड हैं सारे टोटल जो मेरे पास बचे हैं। बाकी मोर्टेलिटी वगैरह होगी या हाँ, खुद खा खुल गए? कोई मोर्टेलिटी होगी, अब खुद तो कौन कम ही खाएं, कम खाएं। हाँ। अच्छा, इस वक्त वज़न क्या एवरेज है और इसमें फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? इसका वज़न है 800-700 ग्राम, 900 ग्राम भी है बर्ड का इसमें। और फ्यूचर का ये है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर तो इन्हें सेल किया गया अच्छे पैसों से तो अब कर देंगे, ना हुआ तो इन्हें अंडे तक ले जाएंगे। और इनमें कितने मेल और फीमेल कितनी है? ये 50-50 हैं। अच्छा, हाँ जी। किस रेट पे परचेज़ किया था आपने? ये हमें 35 रुपए का एक बर्ड मिला। फार्मिंग करने में पहले कुछ चीज़ें और होती हैं, बंदा जब फार्मिंग कर लेता है बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसी कौन सी ख़ास बातें हैं जिनका पहले आपको कोई इल्म नहीं था, कोई उनके बाद नॉलेज नहीं था उनका, जब फार्मिंग की आपने, मुर्गियां परचेज़ कर ली, उनको बड़ा किया, और उसमें जो आपकी ऐसी चीज़ें जो पहले आपके जहन में, वहम गुमान में भी नहीं थी, वो बताएं। वो ये है कि इनकी मेडिसिन थी पहले सबसे नंबर 1 पे, उसका बिल्कुल नहीं पता था।
हमने बर्ड डाली है, उसके बाद लोगों से मशवरा किया, किसी ने सीधी बात की, किसी ने ना की, वो फिर मेडिसिन दी इन्हें। और उसके बाद जो इनके नीचे डालते हैं वो खुश्क करने के लिए जगह, तो वो उसका भी नहीं पता था, तो डालते हैं, तो वो बाद में ली, वो तो भी थी और हमने जो है ना वो उसके में भी नुकसान काफ़ी अपना उठाया। लेकिन वो ये है कि 2 दिन परेशानी हुई थी, लेकिन हमने वो कंट्रोल कर लिया था अपना काम। सही है। और इसके अलावा क्या समझते हैं कि इस वक्त माशाल्लाह देखने में तो आपका बर्ड 100% एक्टिव है माशाल्लाह, देखने में 100%, क्योंकि इसमें बड़ी वजह है कि आपका इनको फ्री एरिया में छोड़ना, फ्री रेंज में छोड़ना और सारा दिन इनका मट्टी में और कीड़े मकोड़े चुनना, ये एक बड़ी वजह है। और इसके अलावा आप इसकी कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं और किस चीज़ में इसमें अब किस चीज़ को कामयाबी समझते हैं? मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी इसमें ये क्या है, इनका जितना ख्याल रखा जाए उतने ये तंदुरुस्त और ठीक रहते हैं। अगर लापरवाही की जाए, इनके पास ना जाया जाए, तो ये भी लापरवाही करेगा। फार्म मदद है कि फार्म की जगह आपकी बड़ी कम नज़र आ रही है। जब अभी बर्ड आपने छोड़ा ना बाहर, तो बर्ड बड़ा फंसा हुआ था, ये आपने इसके बारे में सोचा नहीं है? आगे जो जगह बनाई है उसको तैयार करने में क्या देर है? क्या आप नहीं समझते कि जगह कम है? मैं इसलिए जगह कम नहीं समझता क्योंकि अब सर्दी है, तो इसे इन्हें कम जगह पे होंगे ना, तो वो इनकी हीट, वो टेम्परेचर इनका हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। और आगे भी मैं फार्म तैयार कर रहे हैं, उसमें बढ़ा के और उसमें जगह छोड़ देंगे। उसमें पैसे लगाने या कि उस पर भी नहीं लगाने? नहीं, हमने ऐसे ही जो देख रहे हैं आपके सामने जुगाड़ लगाना है। हाँ जी। देख लें सर, विवास भाई ने पहले भी जुगाड़ लगाया था, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ था, ये नहीं कि बिल्कुल ही खर्चा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं परचेज़ करना पड़ती है, जैसे जाली है, एंगल है मजबूती के लिए, लेकिन ज़्यादातर गांव में वो सारा ये लकड़ियां और बांस वगैरह का अक्सर इंतज़ाम हो जाता है। और इससे आगे भी जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि जाली लगी हुई है, और उसके अलावा बाकी सारा इंतज़ाम जो इन्होंने हैंडमेड किया है, ईंटें, गारा और छत का प्रोसीजर इनका बाकी है। आपके लिए ये भाई बड़ी एक मिसाल है, फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप आपने लेना है, जो भाई ने बातें बताई हैं, ज़रा नए फार्मर को ये बात बता दें कि जिन्होंने फार्मिंग करनी है किस मौसम से स्टार्ट करें। और दूसरा, सबसे पहले फार्मिंग से पहले जो चीज़ों का इंतज़ाम करना है वो कौन कौन सी हैं, ज़रा क्लियरली बता दें। ये फार्मिंग का जो प्रोसीजर ये शुरू करने से पहले जो भी बर्ड्स डालने हैं ना, अभी शुरू करने हैं, वो हमारा दूसरे माह या तीसरे माह मार्च के शुरू में होना चाहिए, क्योंकि आगे इनकी सेल भी अच्छी होती है और पैसा भी अच्छा मिलता है। मतलब मार्च में की जाए? हाँ जी, मार्च शुरू में की जाए, फरवरी में की जाए, ये एंड पे की जाए, वो इसका ठीक मौसम है, उसमें की जाए और आगे इसकी सेल प्राइस जो मिलनी है वो भी अच्छी मिल जाती है। और दूसरा, फार्म के वाले से मुर्गियों को शिफ्ट करने से पहले क्या क्या काम जो ज़रूरी आप समझते हैं? हमें तो पता है, व्यूअर्स चाहते होते हैं कि फार्मर हमें खुद बताएं, तो आपने सर्व किया है, आपने बर्ड को डाला है और इनमें आपने वक्त गुजारा है, जो आपने पहले बताया कि पहले ये दो या तीन चीज़ें लाजमी होने चाहिए, वो भी बता दें फार्म के वो ये है कि फार्म पहले आपका ठीक हो, उसमें वैक्सीन वगैरह की जाए, जो है ना उसकी सफाई हो अच्छी तरह, और उसके बाद उसमें चूना वगैरह थोड़ा बहुत डालें, थोड़ा थोड़ा सारे में फार्म में वो फेंक दें, और जगह तंग रखें जब चूज़ा डालना है थोड़ी हो। हाँ जी, और उसके बाद वो तो डाल दें। उसके बाद आपका जो है ना टेम्परेचर, सबसे पहले वो आपने देखना है, हीट दी जाए अच्छी तरह, उनको कवर किया जाए, हवा ना लगे, क्योंकि ये होता है कि जब छोटा बच्चा होता है ना, उसके हवा लग जाए ना उसको, तो वो भी जो ना वो उतना मोटालिटी हो जाती है और वो बढ़ता नहीं है। अगर ज़िंदा भी रह जाए तो वो बढ़ता नहीं, कमज़ोर रह जाता है। तो इसलिए जगह कम होनी चाहिए, उनका टेम्परेचर। अच्छा, आप पहले बता रहे हैं कि आपने जब शुरू किया तो आम लोगों के ख्याल की तरह शुरू पे आपने गंदम के दानों पे इसकी फार्मिंग को चाहा, तो वो आपका आइडिया कैसा रहा और उससे भी आगाह कर दें। वो जो उसका ना रिज़ल्ट नहीं आया था अच्छा। क्या क्या आपने डालना शुरू किया था और कितना अर्सा डाला था? हमने मक्की भी डाली थी, 8 दिन मक्की डाली, फिर 15 दिन हमने गंदम के दाने डाले, वो हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। जो प्रोटीन होती है वो इसकी कम होती है, मक्की की 4% होती है और गंदम की 11% होती है। और जो है फीड डालनी, सबसे बेस्ट फीड ही है, इसका ख़र्चा कम होता है दाने और गंदम की निस्बत। जो इसकी प्रोटीन होती है वो 20 से ज़्यादा होती है, 21-22 तक होती है इसमें जो इनकी 22-23 तक। हाँ जी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको देसी कॉन्सेप्ट देना है तो आप बाई की तरह कर सकते हैं। जैसे इनके लिए इनके पास जगह थी, ये फार्म के अंदर जब डालते हैं तो फीड ही डालते हैं,
ओवर टाइम इन बर्ड को बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ बर्ड चारा, तिनके और कीड़े मकोड़े अपनी मर्जी से खाता पीता है, सारा दिन घूमता है, मिट्टी में खेलता कूदता है, और जब इनके खाने का टाइम आ जाता है इनको दोबारा बंद कर दिया जाता है। तो इससे वो कॉन्सेप्ट भी उन लोगों का जो कहते हैं कि फार्म की फीड ही पे किया जाए तो वो देसी नहीं होगा, ये भी ख्याल उनका बाहर सूरत गलत है। लेकिन इस भाई ने मज़ीद भी गलत कर दिया है। क्या अगर आप देसी का टच देना चाहते हैं तो आप उनको फ्री छोड़ दें, और अगर आपने उनकी प्रॉपर प्रोटीन का ख्याल करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ही फीड पे करना चाहिए। तो वीवर्स, आपको इनका बिजनेस आइडिया कैसा लगा और इनका फार्म का स्ट्रक्चर कैसा लगा और फार्म पे जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने इससे क्या सीखा, आपने ये ज़रूर बताना है। माशाल्लाह का कमेंट आपने लाजमी करना ताकि भाई को अल्लाह पाक इसके रिज़्क में इजाफा करे और इसको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए वाफर। और आपके लिए हमारी दुआएं हैं, हमारी दुआएं हम वक्त आपके साथ हैं। इसके साथ ही मेहमान हाफिज़ का हमको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।